सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की प्रसाद सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक निरंकारी कहानी आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुनिए। सत्संगत जी, एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है गुरुजी। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी होती है। पाने का हक उसी को होता है जो देना जानता है। सत्संगत जी, सत्संग जी श्याम के घर में चोरी हो गई। सत्संगत जी श्याम के घर में चोरी हो गई थी। वह बहुत डर गया था और तनाव में था। एक संत ने उसे कहा कि सुमरन करो, निरंकार का नाम जपो, इससे मन को शांति मिलेगी और बुरी ताकतें दूर होगी। सत्संगत जी श्याम ने गुरु की बात मानी और हर रोज सतगुरु का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से शांत और संतुलित हो गया। एक बार फिर रात में चोर आए, लेकिन श्याम का सुमरन सुनकर वह डर गए और वहां से भाग गए। सत्संगत जी, सुमरन की शक्ति से भय दूर होता है और हमारा मन मजबूत बनता है। सत्संगत जी, इस घटना ने श्याम को सत्संग और सुमरन के प्रति अधिक श्रद्धा दिला दी। अब वह हर मुश्किल में सुमरन करता रहता और मन से संतुष्ट रहता था। सत्संगत जी, हमें सीख मिलती है कि सिमरन मन को शक्ति और शांति देता है। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि सिमरन मन को शांति और शक्ति देता है, जो जीवन के संकटों से लड़ने में मदद करता है। सत्संगत जी, रमेश एक साधारण युवक था। वह सत्संग में जाता, लेकिन सेवा में दिल नहीं लगता था। वह सोचता था कि सेवा करना कठिन है और थकान से भरा हुआ काम है। सत्संगत जी, एक दिन सत्संग में सतगुरु ने समझाया कि सेवा में आत्मा की शांति और सुख छुपा होता है। रमेश ने सतगुरु की बात मानी और सेवा करना शुरू कर दी। शुरुआत में उसे सेवा तो बोझ लगी, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सेवा करने से दिल हल्का और खुश रहता है। वह दूसरों की मदद करने में आनंद पाने लगा। सत्संगत जी, रमेश ने महसूस किया कि सेवा करते करते उसका अहंकार घट रहा है और मन में विनम्रता भी आ रही है। वह सत्संग में और अधिक मन लगाकर बैठता और हमेशा सुमरन करता। कुछ ही महीनों के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सत्संगत जब वह अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन गया, उसने जाना कि सेवा के बिना सत्संग बिल्कुल अधूरा है और सेवा ही आत्मा की सबसे बड़ी खुशियाँ होती है। सत्संगत जी, सेवा में ही सच्चा सुख और शांति है। सत्संगत जी, एक समय की बात है, एक युवा लड़का सत्संग में बैठा रहता था। सेवा करने में कभी भी हाथ नहीं लगाता था। वह सोचता था कि मुझे तो सिर्फ सत्संग सुनना है और सेवा करना मेरा काम नहीं। लेकिन जब उसकी माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने कहा कि मैं जल्दी ठीक होने के लिए सेवा करनी होगी। तब लड़के ने माँ की सेवा करने का फैसला किया। दिन रात उसने अपने हाथों से माँ का ध्यान रखा और सेवा की। सत्संगत जी, उसे समझ में आ गया कि सेवा सिर्फ दूसरों की मदद नहीं बल्कि अपने मन की सफाई भी है। सेवा करते करते उसका मन शांत होने लगा और वह सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगा। सत्संगत जी, जब वह फिर सत्संग में गया तो वह पहले जैसा नहीं था। अब वह पहले से ज़्यादा ईमानदारी से सेवा में जुट रहा था। उसने जाना सत्संगत जी की सेवा से आत्मा को भी सुकून मिलता है। सत्संगत जी, सेवा केवल बाहरी काम नहीं है, आत्मा की सफाई और ब्रह्म से जुड़ने का माध्यम है। सत्संगत जी, मोहन के मन में शहर जाने का डर था। वह सोचता था कि उसकी सफलता मुश्किल है। गुरुजी ने
सासंगत जी, गुरु जी ने उसे कहा कि डर को छोड़, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सफल होगे। मोहन ने गुरु की बात मानी और सेवा कार्य के लिए शहर से लगाया। शुरुआत में सासंगत जी बहुत मुश्किलें आई, उसने धैर्य नहीं छोड़ा। सत्संग, सेवा करना और सुमिरन करना उसकी आदत बन गई थी। सासंगत जी, धीरे धीरे मोहन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। गुरु की आज्ञा मानने से उसे आत्मविश्वास मिला और जीवन में खुशियां भी आई। मोहन ने यह महसूस किया, सासंगत जी की गुरु की बात मानने से मन को शक्ति आती है और सफलता भी स्वाभाविक होती है। सासंगत जी, गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में सफलता आती है। सासंगत जी, हमने विवेक बुद्धि से काम लेना है और जीवन में सही दिशा को चुनना है। कोई व्यक्ति यदि गलत काम कर रहा है तो चुनाव हमारा है कि हम आंखें बंद करके उसके साथ गड्ढे में गिर जाए या उसका हाथ पकड़कर उसे बचा ले। सासंगत जी, हमने पल पल समझदारी से जीवन बिताना है। इंसान का शरीर मिलने से ही हम इंसान नहीं बन जाते। सचमुच मानवता वाले गुण जैसे सहनशीलता, दया, नम्रता आदि भाव जो बहुत ही छोटी उम्र से हमें सिखाए जाते हैं, उनको अपनाकर ही हम वास्तविक रूप में इंसान बनते हैं। सत्संगत जी, निरंकार का आधार लेते हुए हम सेवा सत्संग को अधिक से अधिक किया करें और सुमरन तो हर समय ही किया करें। जैसा काम करते हुए हम बिना कोशिश के श्वास लेते हैं, इसी तरह सुमरन के लिए भी अलग से विशेष समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर पल हर श्वास में सुमरन हो। सासंगत जी, यह जो शब्द है, तो ही निरंकार मैं त्रिशरणहा मैनू बख्श लो, इनके साथ हमारे मन की लिव इस निरंकार के संग जुड़ी रहे। जब निरंकार का एहसास बन जाता है तब यह जरूरी नहीं कि शब्द मुंह से निकले, इसका एहसास ही सुमरन है। मेरे सतगुरु, मेरा कल तेरे हाथ में, मेरा आज तेरे हाथ में, मेरी पथ तेरे हाथ में, मेरी लाज तेरे हाथ में। तू चाहे तो भर दे मेरी जिंदगी में संगीत, हर सुर तेरे हाथ में, हर साज तेरे हाथ में। अपनी जुबानी से मैं तो मांगना भी नहीं जानूं, मेरे दिल के अरमानों की आवाज़ तेरे हाथ। सासंगत जी, सबकी हर इच्छा पर तेरी रजा की मोहर हो, पूरी तू कर दे मालिक हर मुराद तेरे हाथ। किसी भी प्रकार की दुख व दर्द भरी बातों को मन में बार बार दोहराने और लंबे समय तक पकड़ कर रखने से हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है। क्षमा भाव, लेट गो करना और दुख को छोड़ना न केवल हमारी खुशी बल्कि हमारा स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सासंगत जी, स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, उगने का विमान और न डूबने का गम। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नज़रअंदाज रखो। देने के लिए कुछ न हो तो सामने वाले को सम्मान दो, वही सबसे बड़ा दान है। सासंगत जी, हम किसी की भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें याद यह रहे कि हमने शिकवा शिकायत नहीं करनी, सिर्फ शुक्राना ही करना है कि शायद निरंकार ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे दिया है। जो कुछ भी मिला है उसका कभी घमंड नहीं करना है, किसी को हम कम करके ना आके निरंकार ने जो भी सुविधाएं हमें दी है सासंगत जी, उन्हें कभी विनाश की ओर लेकर ना जाए। सभी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए जीवन में एक क्षण की परवाह करे। सासंगत जी, सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वह चलती तो है पर कुछ सिलती नहीं। उसी तरह से यदि जिंदगी में सिमरन नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर पर सतगुरु से जोड़ नहीं पाएगी। सासंगत जी, हमारा मन इस परमपिता परमात्मा में रमा रहे, सबको एक बराबर मानते हुए एक दूसरे का सत्कार किए जाए और मन से अहंकार को त्याग कर दास भावना स्थापित की जाए। सासंगत जी, विनम्र रहकर हर पल परमात्मा का आसरा लेते हुए सेवा सुमरन और सत्संग करते हुए चले जाए ताकि यह जीवन मुबारक बन जाए। हमने अपने लोक को सुखी और परलोक को सुहेला करना है। इस परमात्मा को पूर्ण रूप से जानकर ही हम इससे प्यार कर पाएंगे सासंगत जी, और इसकी भक्ति भी कर पाएंगे।
मैं क्या मांगू सतगुरु जी, तुम तो अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है, तुम सबके स्वामी हो। तेरी ही रजा में रहूं बस, यही भर दो सेवा सुमरन और सत्संग मेरी झोली में। भर दो साथ संगत जी, ज्ञान के बाद सिर्फ हमारी आत्मा ही बंधन मुक्त नहीं होती। यह आत्मा जब रोशनी में आएगी तो यह मन को रोशन करेगी, और एक बार मन रोशन हो जाएगा तो फिर मन के अंदर नफरत व ईर्ष्या जैसे बुरे भाव नहीं रहेंगे। मन दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा, साथ संगत जी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी को घेरा की नज़र नहीं देखेगा, दूसरों के चरणों में सिर रखेगा, न कि अहंकार करेगा। साथ संगत जी रात के 2:30 बजे थे, साथ संगत जी रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार्ड निकाली, मंदिर जाकर भगवान के पास बैठा और प्रार्थना करने लगा। वहीं पर एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका चेहरा उदास, आंखों में कड़वाहट दिख रही थी। सेठ ने पूछा, भाई इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसको ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी, और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब से जितने रुपये थे वह आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड भी दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर है और पता भी है, ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। साथ संगत जी उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा कि मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। साथ संगत जी आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि यदि हम भगवान को दिल से याद करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि साथ संगत जी वास्तव में इन सांसों का मोल तभी होता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर हम एक कांच की डब्बी में हीरे को डाल दें तो डब्बी गिरने पर बेशक कांच टूट सकता है, लेकिन हीरे का अस्तित्व तो बना रहता है। उसी प्रकार ये शरीर भी कांच के समान क्षणभंगुर है, पर यह आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है, ये एक अनमोल हीरे के समान है। परमात्मा को पहचान कर जब हम अपने असली अस्तित्व को जान लेते हैं तो भय से भी मुक्त हो जाते हैं साथ संगत जी, और परमात्मा से भी मिलन संभव हो जाता है। जो जन भी राम रस बिगसति कबु नाही, रूप अनुभव भव देर दर्शे ते नर सुख ना दुख। साथ संगत जी कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति राम भक्ति के आनंद में भीग जाता है, यानी पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाता है, वह कभी भी भौतिक सुख दुख से विचलित या परेशान नहीं होता। उसका मन हमेशा खिला रहता है, मुरझाता नहीं। साथ संगत जी ऐसे व्यक्ति के भीतर के अनुभव और भाव सुख दुख की सामान्यतः मानवीय प्रतिक्रिया से बाहर दिखाई नहीं देते। वह आंतरिक रूप से शांत और स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई भौतिक सुख मायने रखता है और न ही कोई भौतिक दुख मायने रखता है। वह इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है क्योंकि उसे आंतरिक आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो चुकी होती है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाता है, वह सांसारिक सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी उसे न तो सुख में अत्यधिक प्रसन्नता होती है और न ही दुख में अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वह एक आंतरिक शाश्वत आनंद की अवस्था में स्थिर होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख। राशि महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव
ईश्वर का अंश है, जबकि ईश्वर अखंड है, इसका खंड नहीं हो सकता। साथ संगत जी, परमात्मा के मुख्य 3 गुण सत्य, चित और आनंद से जाना जाता है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद के नाम से भी पुकारा जाता है। साथ संगत जी, जो कुछ हमारी दृष्टि देख रही है या जो कुछ भी हमारी समझ की पकड़ में आ रहा है, वह सब कुछ काल की ग्रास बनने वाला है। जैसे सूर्य ऊपर, सूर्य, चांद और सितारे, बीच में वायु, जीव, आकाश तथा नीचे धरती, जल, अग्नि, यह सब कुछ बदल जाने वाला है, पर समय पाकर मिट जाने वाला है। परंतु इसमें विद्यमान होते हुए भी जो अस्तित्व इनसे न्यारा है, वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। काल का जिस पर कभी प्रभाव नहीं होता, उसी को निरंकार के नाम से पुकारा जाता है। मेरे मुर्शिद, मुझे वो निगाह बख्श जो हर जर्रे जर्रे में बस तू ही दिखाई दे। कर दे बख्शीश मुझ पर इतनी भी सिर्फ तू ही तू मुझे सुनाई दे। साथ संगत जी, गांव की एक महिला वर्षों से सत्संग में आती थी। वह समय पर पहुंचती, ध्यान से संतों की वाणी भी सुनती, पर मन में एक बात उसके हमेशा खटकती थी कि क्या सच में यह ब्रह्म ज्ञान है? क्या निरंकार की अनुभूति हो सकती है? साथ संगत जी, एक दिन सत्संग में एक संत ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान सूरज की तरह है, लेकिन देखने की नियत आंखों में होनी चाहिए। अगर आंखें बंद हो तो सूरज भी नहीं दिखाई देता। साथ संगत जी, महिला को लगा यह शब्द उसी के लिए कहा जा रहा था। कुछ दिन के बाद उसने सच्चे मन से सुमिरन करना शुरू कर दिया। वह पहले भी नाम लेती थी, लेकिन अब वह श्रद्धा के साथ ले रही थी। कुछ ही हफ्तों में उसका मन बदलने लगा। साथ संगत जी, उसका मन शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब वह खुद कहती कि निरंकार को महसूस करना कठिन नहीं। अगर मन में विश्वास हो तो जो केवल तर्क करता है वह सत्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से जुड़े रहते हैं उन्हें अनुभव की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि श्रद्धा एक ऐसी चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजे को खोल देती है। सच्चा अनुभव केवल उसी को होता है जो संदेह छोड़कर समर्पण करता है। गांव के बुजुर्ग संत रोज सत्संग में आते थे। साथ संगत जी, लेकिन उनका ध्यान प्रवचन में कम और लोगों पर ज़्यादा होता था। लोग कहते थे कि यह तो बस उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, लेकिन वे चुपचाप सुनते रहते थे। साथ संगत जी, एक शाम सत्संग स्थल पर बिजली चली गई। तभी किसी ने एक दीपक जलाया। धीरे धीरे दीपक की लौ ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। साथ संगत जी, संत उस दीपक को एकटक देखने लगे। मन में विचार आया कि एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है, तो मेरा मन सत्संग रूपी दीप में से क्यों नहीं रोशन हो सकता। उन्हें समझ में आया कि सत्संग में केवल शरीर लाना पर्याप्त नहीं, बल्कि मन की बातों को श्रद्धा के तेल से भिगोकर सुमरन की लौ से जलाना जरूरी है। साथ संगत जी, तभी आत्मा में प्रकाश होगा। साथ संगत जी, अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वे मन लगाकर सत्संग सुनने लगे, सच्चे भाव से सुमरन करने लगे और सेवा में जुट गए। साथ संगत जी, कुछ ही समय में उनका जीवन शांत, निर्मल, प्रेरणादायक बन गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सत्संग रूपी दीपक से तभी रोशनी मिलेगी जब हमारा मन उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। सच्चा बदलाव तभी आएगा। साथ संगत जी, एक सेवादार सत्संग में हमेशा आगे सेवा करता और गर्व से कहता कि उसे मंच पर सेवा मिलती है। एक दिन मंच पर उनकी जगह किसी नए सेवादार को सेवा पर लगा दिया गया। साथ संगत जी, उसने यह देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब वह सेवा नहीं करेगा। अर्थात साथ संगत जी, उसी रात उसने स्वप्न देखा कि वह एक विशाल मंदिर में अकेला खड़ा है और प्रभु की आवाज़ आ रही है कि जो सेवा को सम्मान समझे वह सेवा नहीं करता, वह सम्मान चाहता है। सच्चा सेवक तो वह होता है जो हर हाल में सेवा करता है, चाहे दिखे या ना दिखे। साथ संगत जी, वह सुबह उठते ही तोड़कर सत्संग पहुंचा और जहां जरूरत थी बिना कुछ कहे सेवा करने लगा। साथ संगत जी, जो सेवा मिलती उस सेवा को स्वीकार करता और खुशी खुशी करता। साथ संगत जी, उसका चेहरा पहले से ज़्यादा शांत था
और संतुष्ट था। साध संगत जी कहने का भाव यही है कि सेवा का मूल्य उसके दिखावे में नहीं होता बल्कि उसकी उस भावना में होता है जिससे वह की जाती है। साध संगत जी, एक गांव में दो व्यक्ति सत्संग में एक साथ जाते थे। एक बहुत ऊंचे स्वर में सिमरन करता लोगों को प्रवचन सुनाता, दूसरा चुपचाप आता और शांत बैठकर चुपचाप चला भी जाता था। साध संगत जी, लोग पहले वाले की बहुत तारीफ करते थे कि देखो कितना ज्ञान है उसके पास। साध संगत जी, एक दिन एक गुरु वहाँ आए और बोले, आज हम एक भक्त का घर देखना चाहते हैं। साध संगत जी, सबको लगा कि वह पहले वाले के घर चले गए, लेकिन गुरु सीधे दूसरे वाले के घर पहुंच गए। वहाँ कोने में उनकी माताजी बीमार थी, दूसरा व्यक्ति उनके पैर को दबा रहा था और पास में सत्संग की वीडियो भी चल रही थी। साध संगत जी, गुरु जी मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। सच्ची भक्ति वह वहाँ होती है जहाँ प्रेम, सेवा और नम्रता होती है। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि भक्ति का मूल्य केवल शोर में नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई में होता है। साध संगत जी, एक महिला सत्संग में हर रोज आती पर अंदर से दुखी रहती थी। साध संगत जी, किसी ने पूछा कि इतनी परेशान क्यों रहती हो? साध संगत जी, वह बोली कि मेरे भाई ने मुझे अपमानित किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। साध संगत जी, एक संत ने कहा कि मैं तुम्हें हर बार सत्संग में आकर भी अपने मन को बोझ लेकर जाती हो। महिला चुप हो गई। संत बोले, माफ़ करना किसी और को नहीं, खुद को माफ़ करना है। महिला ने रोते हुए साध संगत जी भाई को फ़ोन किया और बोली कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। भाई उसी क्षण जैसे उसके मन का पहाड़ उतर गया। और साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि क्षमा किसी पर उपकार करना नहीं है, अपने मन को शुद्ध करने का एक उपाय है। साध संगत जी, साध संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में साध संगत जी अपनी राय जरूर दें और दास की चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आपके चरणों में ऐसे सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहो। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।